गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। आप सभी लोगों ने सुना होगा आचार संहिता के बारे में, और जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो सभी लोग ये नाम से परिचित हो जाते हैं और बार बार ये कहने लगते हैं कि आचार संहिता लगी है, आचार संहिता लगी है। लेकिन शायद कुछ ही लोग जानते हैं कि आचार संहिता वास्तविक रूप में होती क्या है। चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आचार संहिता है क्या। तो आइए दोस्तों जानते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होती है, ठीक है। तो ये आचार संहिता है क्या? सभी राजनीतिक दलों के द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जाएं, इसके लिए कुछ नियम बनाए गए और आपसी सहमति दी गई। उसी सहमति को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने एक संहिता बनाई जिसका नाम रखा गया आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन नियमों के हिसाब से ही चुनावी पार्टी होती हैं, उम्मीदवार होते हैं और चुनाव से संबंधित जो लोग होते हैं उनको अपना व्यवहार इसी संहिता में जो प्रदर्शित किए गए नियम हैं उनके अकॉर्डिंग करने होते हैं, ठीक है। और इन नियमों का पालन कड़ाई से कराया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी तारीखों की घोषणा होने के साथ ही यह आचार संहिता लागू कर दी जाती है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक यह लागू रहती है, यानी कि चुनाव होने की जब चुनाव की घोषणा हो जाती है कि फला तारीख से हमारा चुनाव होगा, तो उसके पहले ही आचार संहिता लागू कर दी जाती है और प्रक्रिया पूरी होने तक ये लागू रहती है। कब कब और कितने समय के लिए लगी रहती है इसको भी जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में आचार संहिता लागू की जाती है, जबकि विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर पर और राज्य में ही लागू रहती है। उपचुनाव के दौरान संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में ही ये लागू की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दल, प्रतिनिधि, उम्मीदवार, सत्ता दल, बैठक, प्रचार, मतदान गतिविधियों के दौरान आचरण के दिशा निर्देश जो आचार संहिता में दिए गए होते हैं उन्हीं का पालन करना होता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई विवादित बात नहीं कह सकती है, किसी की आलोचना बिना तर्क के नहीं कर सकती है, झूठा प्रचार नहीं कर सकती है। इसी तरह के बहुत सारे व्यवहार जो चुनाव को निष्पक्ष कराने के पक्ष में होते हैं इस आदर्श आचार संहिता में दिए गए होते हैं, ठीक है। आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी कानून के तहत ये नहीं बनाई गई है, बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों की सहमति से इसका निर्माण किया गया होता है और चुनाव आयोग द्वारा इसको लागू किया जाता है। सर्वप्रथम केरल में 1960 में आचार संहिता लागू हुई, जिसमें बताया गया कि प्रतिनिधियों को कितना प्रचार करना है और उनका आचरण क्या रहेगा चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान के दौरान। 1962 के लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में आचार संहिता का प्रयोग हुआ। तो ये थी आपकी आचार संहिता, और ये बेसिक नॉलेज है आचार संहिता का। मुझे लगा कि आप सभी को जानना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी जानकारी हो पाए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।